स्वागत है लवकुश कुमार शुक्ला जी। श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परं सुन्दरम् एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकर निभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतत चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लघुनं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारिणासो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनं विधो स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं सुभृद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं समानाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरदाने अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदरक गणपत दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में रास का बारंबार प्रणाम। संपत्तित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बंधु सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान करहु प्रणाम जोरी जुग पान। राधा मेरी माँ तू हो सीता मेरु घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है, ऐसा कौशिकी संहिता में कहा गया है कि पादौ तु प्रथम स्कंधा द्वितीयो जानुनी सुता तृतीया संस्थानी गेयः चतुर्थ चतुरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठमीरितं सप्तम उरः प्रोक्तम् अष्टमः कंठरुच्यते अस्कन्धस्तु नवमः स्कन्धः दशमो मुखभिरीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तु त्रिमङ्गं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। पादौ तु प्रथम स्कंध भगवान श्री हरि के चरण है, दूसरा घुटने हैं, तीसरा जंघा है, चौथा कमर, पांचवा स्कंध नाभि है, छठा हृदय है, सातवां छाती है, आठवां कंठ है, नवा कंधा है, दसवां कान आंख नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल, 11वां मस्तक है, 12वां स्कंध ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इस भागवत का मंगलाचरण अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, दूसरा जन्मादस्य यथा। ये
वेदांत का प्रारंभ अर्थ इस से शब्द से होता है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में जिनका भी जन्म हुआ है वह सभी इस भागवत सुनने के अधिकारी हैं। धीमे के द्वारा यहाँ वैदिकत्व को दिखलाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में धीमे का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी धीमे का प्रयोग किया गया है। आचार्य श्री बंशीधर जी ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ किए हैं महाराज। उसमें से हम यहाँ ब्रह्म परक अर्थ का आश्रय लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे शुभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषः धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवंत यत्न प्रियंत भिसंदिशन्ति। जो सत पदार्थों में अनुगत है, असत पदार्थों से पृथक है, सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान प्रदान किया, जिसके विषय में बड़ी बड़ी विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे तेज में जल, जल में स्थल, स्थल में जल का ब्रह्म होता है महाराज, उसी प्रकार त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत हो रही है। जिन्होंने अपने स्वयं प्रकाश से माया एवं माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत सता दिव्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परेरीश्वरः जो हृदय वरुद्धते प्राकृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है महाराज। इस भागवत का विषय क्या है? बोले धर्म प्रोजित कैतवा। इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है, यही इस भागवत का विषय है। बोले इसके अधिकारी कौन है? कहा निर्मत सराणाम, मत्सरता से रहित सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। मत्सरता से रहित सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि परोत्कर्ष सहनम न इति मत्सरा। जो दूसरों के जो दूसरों के जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता उसे ही मत्सर कहते हैं। बोले इस भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक, मानसिक, आधिदैविक, इन तीन प्रकार के तापों को नाश करना ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। बोले इसका संबंध क्या है? बोले इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, यही भागवत का संबंध है। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन? निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावु। ये वेद रूपी वृक्ष का पूर्ण परिपक्व फल है और श्री सुखदेव रूपी मुख का स्पर्श हो जाने के कारण ये अमृत द्रव के समान हो गया। इसमें छिलका, गुठली आदि त्याज अंश बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हे भाव को इस जीवन, ये जब तक ये जीवन है तब तक बारंबार इस भागवत रस का पान करो, क्योंकि स्वर्गे सत्ते च कैलासे
वैकुंठे नास्ति यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्य या मुंचत करहिचित। ये भागवत रस सत्यलोक में है, मात्र पृथ्वी में ही सुलभ है। इसलिए हे भावुकों, जब तक यह जीवन है तब तक बारंबार सदा इस भागवत रस का पान करिए। नैनिसे निक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। एक बार शौनक आए और उनसे आप जब तप साधन करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों, ये चक्र पृथ्वी में जिस स्थान पर गिरेगा वही जप आदि साधनों के लिए उपयुक्त रहेगा। शौनक आदि ऋषियों ने उस चक्र का पीछा करने लगे महाराज, और वो चक्र आकर के एक पृथ्वी में एक वन में जो है गिरा, एक वन में गिरा, शांत हुआ। वही नैनीसारण तीर्थ हुआ। ऐसे पावन तीर्थ नैनीसारण में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले सत्र की दीक्षा ली और प्रातः काल अग्निहोत्र कर्मों से निवृत्त होकर के शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी का पूजन किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेय शास्त्र प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मम कह शरणम गता। मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है? शास्त्र बहुत हैं, उनमें अनेकों प्रकार का वर्णन वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की और वसुदेव के यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए, भगवान के उदार चरित्र जिनका गान बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप उनका वर्णन करिए। भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जो अपने स्वधाम पधार गए तो स्वधाम पधार गए तो धर्म किसकी शरण में गया? शौनक आदि ऋषियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया है। यह स्वानुभाव मखिल सुत सारिणी का मध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमोधम संसारिणाम संव्यास सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। सोनक जी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुभव, श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है। समस्त वेदों का सार है। अज्ञान समस्त वेदों का सार है। समस्त वेदों का सार है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए संसार सागर से पार पाने की इच्छा रखने वाले जीवों पर कृपा करके श्री सुखदेव जी ने अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया है। ऐसे व्यास जी के पुत्र और मुनीश्वरों के गुरु श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चयो नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। भगवान नारायण और देवी सरस्वती और व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। महाराज, यहाँ एक शब्द आया है जय। जय का अर्थ जयकारा लगाने वाला, जय घोष करने वाला जय नहीं, जयकारा लगाने वाला जय नहीं। इतिहास पुराण रामस्य चरितम तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषणः।
इति महाभारत पुराण वाल्मीकि रामायण, इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं महाराज। तवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। मनुष्य के परम धर्म वही है जिनके करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो और वो भी निष्काम भक्ति हो तथा सदा बनी रहे। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि प्रेम में न हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्ति में न हो कामना तो भगवान बन जाए। मनुष्य भली प्रकार से धर्म भगवान श्री हरि की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है महाराज। धर्म सनिष्ठता पुंसाम विश्वक से कथा नोत्पाद ए दधिरतिम श्रम ए वही केवलम। मनुष्य भली प्रकार से सधर्म का पालन करता है, परंतु यदि उससे भगवान और उनकी कथाओं में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो वो केवल श्रम ही है। क्योंकि धर्म के द्वारा अर्थ कमाना या धन कमाना ये धर्म का फल नहीं है, अर्थ का फल है। धर्म करना, कामनाओं का उपयोग करना, जितना जीवन यापन हो सके उतना ही उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य या भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए उत्पन्न हुआ है। बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना ये बहुत से कर्म आदि करके धन कमाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एकम सदिप्रा बहुधा वदंती, एक ही शब्द को विद्वान लोग अनेकों नाम से पुकारते हैं महाराज। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात मनीश्वरी। जब उस तत्व का ज्ञान हो जाता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं। वही परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवता, पशु, पक्षी आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं महाराज, जिसमें भगवान श्री हरि के 24 अवतार प्रधान है। यहाँ भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है महाराज। भगवान श्री हरि के भगवान श्री हरि का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में हुआ। तीसरा दत्तात्रेय के रूप में हुआ। चौथा नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा कपिल भगवान के रूप में हुआ। छठा दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां यज्ञ के रूप में हुआ। आठवां ऋषभदेव के रूप में हुआ। नवा महाराज पृथु के रूप में हुआ। 10वां मत्स्य के रूप में हुआ। 11वां कच्छप के रूप में हुआ। 12वां धनवंतर के रूप में हुआ। 13वां मनवंतर के रूप में हुआ। 13वां मोहिनी के रूप में हुआ। 14वां नरसिंह के रूप में हुआ। 15वां वामन के रूप में हुआ। 16वां परशुराम के रूप में हुआ। 17वां वेद व्यास जी के रूप में हुआ। 18वां राम के रूप में हुआ। 19वां बलराम के रूप में हुआ। 20वां कृष्ण भगवान के रूप में हुआ। 21वां हरि के रूप में हुआ। 22वां हंस के रूप में हुआ। 22वां हंस के रूप में हुआ। 23वां भगवान बुद्ध के रूप में हुआ। और 24वां महाराज कलयुग की समाप्ति पर जब राजा लुटेरे हो जाएंगे, सर्वत्र अधर्म व्याप्त हो जाएगा, उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्क भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल्क नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।